हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ज़्यूस की बेटी के सारे इक्विपमेंट्स की। सारे मतलब सारे। प्रिंसेस डियाना एक डेमी गॉड है जो अमेज़न ओलंपियन हाइब्रिड स्पीशीज से बिलोंग करती है। सो मिस्टर फ्लेम चैनल से मैं हूं अनुभव एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, द ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन स्पेशलाइज्ड गॉन्टलेट हैं जो अमेज़न्स यूज करते हैं। ये ब्रेसलेट्स वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, तो अब क्योंकि ये नियरली अनवल्नरेबल हैं तो बुलेट्स जैसी छोटी चीज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब इन दो ब्रेसलेट्स को आपस में मिलाया जाएगा तो ये फोर्स फील्ड जनरेट करते हैं और ये फोर्स फील्ड मोस्ट कैटास्ट्रोफिक अटैक्स को भी रोक सकती हैं। अमेज़ोनियंस इस गॉन्टलेट का यूज करके एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे डूम्सडे की हीट विजन। नंबर 2, गॉड किलर। गॉड किलर एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। प्रिंसेस डियाना को ये बताया गया था कि इस सॉर्ड के पास गॉड किलर एबिलिटीज हैं, बट एक्चुअल में ये एक नॉर्मल सॉर्ड थी और इसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं थी। बट इस सॉर्ड की दोनों तरफ की ब्लेड्स में एंशिएंट राइटिंग में कुछ इनग्रेव है। नंबर 3, लासो ऑफ हेस्टिया। लासो ऑफ हेस्टिया को लासो ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है, जो एक इंडेस्ट्रक्टिबल वेपन है। लासो ऑफ हेस्टिया किसी को भी कुछ मानने या फिर सच बोलने पर मजबूर कर देता है। ये एक सिग्नेचर वेपन है वंडर वुमन का और उसने इसे डूम्सडे के साथ बैटल में यूज किया था। वैसे वंडर वुमन लासो ऑफ ट्रुथ को अपने कई बैटल में यूज कर चुकी है। ये लासो गोल्ड कलर का है और इस लासो को गोल्डी मटेरियल से ही बनाया जा सकता है। इवन सुपरमैन एंड डूम्सडे भी इस लासो को ब्रेक नहीं कर सकते और जब वंडर वुमन इस लासो को बैटल में यूज करती है तो ये ग्लो होता है। नंबर 4, सॉर्ड ऑफ एथीना। सॉर्ड ऑफ एथीना एक मैजिकल आर्मामेंट है जो प्रिंसेस डियाना बैटल में जब एज अ वंडर वुमन फाइट करती हैं तब उसे यूज करती है। इस सॉर्ड को क्रिएट और वील्ड किया था ओलंपियन गॉडेस ऑफ विजडम, क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजी एथीना ने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब एरियस ने गॉड किलर को डिस्ट्रॉय कर दिया और प्रिंसेस डियाना को ये बताया कि सिर्फ एक गॉड ही दूसरे गॉड को मार सकता है, तो उस बैटल के बाद वंडर वुमन ने एज अ रिप्लेसमेंट यूज किया सॉर्ड ऑफ एथीना को। एंड आगे के इवेंट्स यानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में वंडर वुमन ने इसी सॉर्ड का यूज करके डूम्सडे को एक हाथ वाला ठाकुर बना दिया था। एंड इस सॉर्ड की भी दोनों तरफ एंशिएंट ग्रीक राइटिंग इनग्रेव्ड है। नंबर 5, वंडर वुमन आर्मर। वंडर वुमन आर्मर अमेज़ोनियन आर्मर है जो टावर में गॉड किलर सॉर्ड, लासो ऑफ ट्रुथ और शील्ड के साथ रखा था। और प्रिंसेस डियाना जब एरिस को रोकने के लिए मैंस वर्ल्ड में जा रही होती है तब उसने ये आर्मर भी चुराया था। इस आर्मर में रेड एंड गोल्ड ब्रेसप्लेट, मैचिंग गोल्ड बेल्ट, डार्क ब्लू लेदर स्कर्ट, डी नाइट आर्मर्ड कॉम्बैट बूट्स और इंडेस्ट्रक्टिबल ब्रेसलेट्स थे। नंबर 6, वंडर वुमन शील्ड। वंडर वुमन की शील्ड भी एक मैजिकल आर्मामेंट है जो प्रिंसेस डियाना यूज करती है खुद को पावरफुल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस शील्ड में भी एंशिएंट ग्रीक राइटिंग इनग्रेव्ड है। नंबर 7, गोल्डन ईगल आर्मर। ये आर्मर फिलहाल तो हमें वंडर वुमन के टीजर ट्रेलर में ही देखने को मिला है, बट आने वाली मूवी वंडर वुमन 1984 में यह हमें देखने को जरूर मिलेगा। एंड प्रिंसेस डियाना के इस आर्मर में सेट ऑफ विंग्स भी हैं, बट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वो हमें उड़ते हुए नजर नहीं आई, पर वंडर वुमन मूवी की एंडिंग सीन में वो हमें उड़ते हुए नजर आई। इसी के साथ वंडर वुमन 1984 में उसे विंग्स की जरूरत भी पड़ रही है। इसका मतलब जो उड़ता हुआ सीन हमें वंडर वुमन मूवी की एंडिंग में दिखाया गया वो एक्चुअली में एक फ्लाइट नहीं थी बल्कि एक लॉन्ग जंप थी। और क्योंकि वो एक डेमी गॉड है तो वो इतनी लंबी जंप तो कर ही सकती है। तो ये एक सेरेमोनियल बैटल आर्मर है जिसे क्रिएट किया था पैलेस ने और एज अ गिफ्ट दिया वंडर वुमन को। डियाना इस गोल्डन ईगल आर्मर को तभी यूज करती है जब उसे कोई बहुत पावरफुल विलेन से लड़ना हो, लाइक डिवेस्टेशन और इम्पीरियक्स। इसी आर्मर के सिल्वर और ब्रॉन्ज वेरिएंट्स भी हैं जिन्हें यूज किया था डोना ट्रॉय और कैसी सैंड्समार्क ने। डोना ट्रॉय अमेज़न सुपर हीरो है जिसने अपना करियर एज अ सेकंड वंडर गर्ल स्टार्ट किया था और इसे कई नामों से जाना जाता है, लाइक ट्रोया, वंडर वुमन एंड डेथ ब्रिंगर। कैसी सैंड्समार्क थर्ड सुपर हीरो है जिसने वंडर गर्ल नेम यूज किया था और ये वंडर वुमन की साइड किक थी। इस आर्मर को प्योर गोल्ड से क्राफ्ट किया गया था जिसकी वजह से ये आर्मर एक्सप्लोजन्स, गन फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल और एनर्जी अटैक से वंडर वुमन को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ इस आर्मर के हेलमेट में रिट्रैक्टेबल फेस प्लेट है। तो ये थे वंडर वुमन के वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि अभी तक उसने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में यूज किए हैं। वैसे कॉमिक्स में वंडर वुमन के पास द इनविजिबल प्लेन, सैंडल्स ऑफ हर्म्स, गॉन्टलेट ऑफ एटलस, इयररिंग्स और पावर रिंग्स हैं और वो इयररिंग्स कोई नॉर्मल इयररिंग्स नहीं थी। तो अगर आपको वंडर वुमन के कॉमिक्स के सारे इक्विपमेंट्स जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही सुपर हीरो स्टफ्स लाता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ।
music